हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको संविधान के प्रमुख संशोधन कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का है संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पार्ट 1 आप लोगों को दे दिया गया है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में आपका प्रमुख संशोधन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आप याद करना है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो 368 के 2 के तहत। ठीक है, अब क्या है कि ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन जो है संसद के किसी भी सदन से आरंभ, मतलब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी संविधान संशोधन जो है आरंभ कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 57वां संशोधन। 57वां संशोधन कब किया गया था, 1987 में। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है 57 को लेना है। देखिए 57 बोल रहे हैं तो क्या लग रहा है, सांत्वना, कहते हैं ना सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। कोई भी दुख में होता है, कष्ट में होता है, क्या उसको हम लोग सांत्वना देते हैं, मतलब 57। तो सांत्वना दे रहे हैं। सांत्वना क्या दे रहे हैं कि हम आपको अपना हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे। तो यहाँ ट्रिक क्या लेना है कि सांत्वना दे रहा है कि मैं आपके साथ हाथ पकड़ के आपके साथ चलूँगा, इसलिए आपको मैं सांत्वना दे रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हाथ पकड़कर साथ चलूँगा। तो क्या हो जाएगा, 1987 में 57वां संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या था, तो सांत्वना देने की बात क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे देखिए अरुण जो है, यहाँ देखिए अरुण जो है मेघ जोर जोर से पड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पे आप राज्य को भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको राज्य अलग अलग दे देगा तो फिर क्या होगा कन्फ्यूजन। ऑप्शन अगर 4 देता है और अलग अलग राज्य दे देगा, 7 सिस्टर में ही अलग अलग दे देगा तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसलिए चारों राज्य को ही याद करना है कि अरुण जो है मेघ जोर से पढ़ रहा था, तो उसको क्या लगा कि मैं नागा हो जाऊंगा। विद्या लेने, मतलब विद्या कोचिंग जाते हैं पढ़ने या स्कूल जाते हैं तो क्या विद्या लेने जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अरुण जो है क्या सोच रहा है कि मेघ जोर जोर से पढ़ने लगा है, तो क्या होगा आज मेरा कोचिंग जाने में नागा हो जाएगा, मतलब विद्या लेने में नागा हो जाएगा। तो नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण जो किया गया है वो किस संशोधन के तहत, 57वां संशोधन। हम लोग ट्रिक क्यों क्या लिए हैं, यहाँ सांत्वना दे रहा है कि यहाँ पे आप लोग घबराइए मत, आपको नागा नहीं होगा, आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो और उनको बोल रहा है कि आपको मेघ जोर से भी पड़ेगा तो आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपका नागा नहीं होगा, इसलिए आप जो है शांत रहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 57वां संशोधन के तहत ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 58वां संशोधन 1987। देखिए 57 के बाद क्या हुआ, 58 संशोधन हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या है अंठा दिया। पहले तो बोला कि मैं सांत्वना दिया कि मैं हाथ पकड़ के आपके साथ चलूंगा, लेकिन क्या हुआ बाद में क्या है अंठा दिया। देखिए अंठा दिया, हाथ पकड़ के साथ नहीं जा रहा। मतलब पहले तो बोलने में बोल दिया कि मैं हाथ पकड़ के आपके साथ जाऊँगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया अंठा दिया। अंठा से 58वां संशोधन क्या बोलता है, कब किया गया था, 1987 में। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यों अंठा रहा है, मतलब देखिए अभी के टाइम में क्या होता है कि आदमी सब क्या हो रहा है इंग्लिश पे ज़्यादा, मतलब इंग्लिश बोलने पे ज़्यादा जोर दे रहा है, हिंदी को क्या कर रहा है अंठा रहे। बहुत लोग क्या सोचता है ना कि जैसे इंग्लिश बोलने से हमें लोग ज़्यादा पढ़े लिखे समझेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है हिंदी को क्या कर रहा है लोग सब अंठा रहा है, हिंदी को अंठा रहा है। तो हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया किसको, राष्ट्रपति को, कि संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, किसके तहत, 58वां संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 61वां संशोधन। 61वां संशोधन कब किया गया था, 1989 में। आपको जितना भी ये संशोधन दिया गया है ये सारा पेपर में ना पीसीएस, एसएससी, रेलवे सब में पूछा गया, इसलिए इसमें जितना भी ये संशोधन दिया गया सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, इसलिए अच्छे से देखिएगा और याद कीजिए। देखिए ऐसे इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए 61वां संशोधन कब किया गया था, 1989 में। देखिए 61, यहाँ पे क्या लिखते हैं 61 कैसे लिखते हैं ऐसे 61। तो यहाँ पे क्या एक सेठ आए थे, मतलब एक सेठ आए हैं, तो क्या जैसे बोलते हैं कि एक सेठ आए हुए हैं, गेट पे क्या है एक सेठ आए हैं, तो मतलब पूछते हैं कि क्या सेठ क्या है, यहाँ के वासी है, तो ना वासी, यहाँ पे ना वासी है, ना वासी है, कहते हैं यहाँ पे ना वासी है, वो जो है यहाँ के वासी ना है यहाँ के वासी। मतलब वो सेठ जो है दिखने से क्या लग रहे हैं कि यहाँ के वासी नहीं है, बाहरी मतलब इस देश के नहीं लग रहे, इस देश के वासी नहीं लग रहे, ना वासी है। तो 61वां संशोधन सबसे पहले ये याद हो गया कि 1989 में हो गया था कि एक सेठ आए हैं लेकिन वो यहाँ के वासी ना लग रहे हैं यहाँ के वासी। तो 61वां संशोधन 1989 में हुआ। अब देखिए क्या है कि लोकसभा एवं विधान, हम लोग जो चुनाव दे सकते हैं किस में, लोकसभा में दे सकते हैं या विधानसभा में दे सकते हैं। तो लोकसभा एवं
विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र पहले कितनी थी? 21 थी। पहले जो लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव होता था वहाँ पे मतदान देने का उम्र, अपना वोट देने का उम्र कितना था? 21 था। लेकिन उससे घटाकर क्या कर दिया है? 18 वर्ष कर दिया है। तो यहाँ पे एक सेठ आए हैं और क्या बोल रहे हैं, एक सेठ जब आए हैं तो उनको क्या लोग सब क्या सभा लगा करके बोलने लगा है कि अब हम लोग को चुनाव 21 वर्ष होने के बाद क्यों दिया जाता है। मतलब वो खीस में आ गया कि नहीं, हमें 18 वर्ष में ही दो, क्योंकि 18 साल में बोलते 18 वर्ष में क्या होता है? बालिग हो जाता है। तो अब पहले लेकिन ये क्या था? 21, क्योंकि पूछ सकता है कि पहले क्या था? पहले क्या था? 21 था, मतलब खीस में आ गया है। तो 21 से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष किया गया है मतदान देने का उम्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 69वां संशोधन कब किया गया था? 1991 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए छी नहीं, यहाँ कहेंगे छी नहीं, छी नहीं, यहाँ पे भी क्या नहीं, नहीं वो आदमी, मतलब एक आदमी जो है छी नहीं किया है। छी नहीं मतलब गंदा फैलाना, कहते हैं ना कि ये आदमी रोड सड़क पे क्या कर रहा है? गंदा फैला रहा है। छी, ये छी नहीं किया है। तो कैसे बोलेंगे? नहीं, ये आदमी जो है, ये एक आदमी है, ये छी नहीं किया है। तो इससे क्या हो जाएगा कि 69वां संशोधन कब हुआ था? 1991 में। तो अब कैसे हम बता सकते हैं कि छी नहीं किया है? क्यों? क्योंकि वो मेरे दिल में, कहते हैं ना कि वो मैं उसको दिल से जानता हूँ, इसलिए वो गंदा नहीं फैला सकता, छी नहीं कर सकता। तो कहते हैं ना कि जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह से तो उसको उसके बारे में पता होता है कि हाँ कौन गलती कर सकता है कौन नहीं। तो यहाँ पे क्या बोले कि वो छी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे दिल में, उसके वो क्या रहता है? मेरे दिल में रहता है। तो इसलिए दिल में रहता है, उसको मुझे पता है कि वो छी नहीं कर सकता है। तो छी नहीं से 69वां संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। दिल्ली से रिलेटेड जो था 69वां संशोधन जो कब हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट देखिए क्या है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन कब किया गया था? 1992 में। देखिए इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। 7 ही, 7 से 7 और 3 से 3, तो 7 ही। मतलब देखिए जब क्या होता है, जब लड़की लोगों की शादी हो जाती है तो क्या होती है? साथी से क्या हो जाती है? वीरान। देखिए वीरान में तो क्या हो जाती है? वीरान हो जाती है, मतलब साथी लोगों को छोड़ के चली जाती है, वीरान कर देती है, अपनी साथी को छोड़कर चली जाती है। छोड़ का मतलब क्या होता है? वीरान करके चली गई। मतलब क्या हुआ? अब उनके वो जो है अपनी साथी के साथ चाय भी नहीं पी पाएंगी, चाय भी नहीं पिएंगे। पहले क्या था? साथी लोग साथ में रहती थी, चाय पीती थी, लेकिन अब चाय भी नहीं पी पाएंगी। तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें जैसे आपको भाग, जब हम लोग भाग याद करवाए थे तो उसमें बताया गया था कि भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज आता है। और जब अनुसूची करवाएंगे तो वो 11वीं अनुसूची, इसलिए इसको याद ट्रिक से अभी याद करने की जरूरत नहीं। जब हम लोग अनुसूची याद करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि किस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज आता है। ठीक है, तो इसको बस याद रखना है कि 7-3 से क्या है कि साथी के साथ, साथी को वीरान छोड़ दी तो 1992, और साथी के साथ क्या करती थी? चाय पीती थी। चाय से पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए क्या है 7, यहाँ क्या है 73वां, ये था 74वां। मतलब क्या होता था कि साथी के साथ क्या होता है? चारों तरफ देखिए यहाँ पे नगर पालिका एवं 12वीं, मतलब नगर पालिका जो होता है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे हम लोग अनुसूची में याद करेंगे, यहाँ क्या याद करना है कि नगर में, मतलब साथी के साथ चारों तरफ क्या होता था? नगर में घूमने जाते थे। जब लड़की जब साथी के साथ क्या होता है? साथी के दोस्त लोग के साथ क्या करते हैं? हम लोग चारों तरफ नगर में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या हुआ? आप साथी को चारों तरफ घूमने के लिए नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको वीरान छोड़ दिया। यहाँ कर लिए कि साथी को वीरान छोड़ देते। यहाँ भी क्या किया? साथी के साथ अब चारों तरफ घूम नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको अब वीरान कर दी, क्योंकि उसकी शादी हो गई है तो अब वो नहीं जा सकती है नगर में, तो उसको वीरान छोड़ दिया। 74वां संशोधन भी 1992 में हुआ था, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो अब हम लोग चलते हैं 75वां संशोधन। 75वां संशोधन कब किया गया था? 1994 में। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? पीछे हट मतलब क्यों पीछे हट? कहेंगे क्यों पीछे हटना है? क्योंकि नहीं, तुम चुराया है, चोरी किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे हट, यहाँ पे क्या है? किराया न्यायालय की स्थापना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि पीछे हटने बोला कि किराया, मतलब मेरे घर पे जो किराया लेके तुम रहते हो यहाँ से पीछे हटो। अब तुम पीछे हट जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में नहीं तुम चोरी किया, नहीं तुम चोरी किया है। तो यहाँ से 1994 में तो यहाँ पे क्या हुआ था? किराया न्यायालय की स्थापना किया गया और न्यायालय किराया मामलों में मकान मालिक एवं किराएदारों के हितों के संबंध में नियंत्रण किया गया कि अगर कोई भी किरायादार रहता है तो ये जो है मकान मालिक के साथ गलत व्यवहार न करे, या मकान मालिक जो है किराएदार के साथ गलत व्यवहार न करे। इसके लिए क्या हुआ कि किराया न्यायालय की स्थापना किया गया। किसके तहत? 75वां संशोधन। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? किराएदार को क्या बोल रहा है मालिक लोग कि पीछे हटो। क्यों? क्योंकि बोला है कि तुमने
चोरी किया है, तुमने मेरे घर में आके चोरी किया है। ठीक है, तो 1994 में 75वां संशोधन जो हुआ, जो किया न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 83वां संशोधन। 83वां संशोधन में क्या हुआ था कि अरुणाचल में पंचायती राज में एससी हेतु कोई आरक्षण नहीं है। मतलब यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है पंचायती राज में। यहाँ पे पंचायती राज है ही नहीं। क्यों आरक्षण नहीं है? क्योंकि वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एससी नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यहाँ के समाज ज़्यादा क्या है, आदिवासी है। यहाँ पे एससी नहीं है, ज़्यादातर एसटी है, मतलब यहाँ पे आदिवासी है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज में एससी हेतु कोई आरक्षण नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरुणाचल कहाँ पे जो है पंचायत में एससी हेतु कोई आरक्षण नहीं है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में किस संशोधन के तहत हुआ? 83वां संशोधन के तहत। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ कहेंगे 83, मतलब 83 कहते हैं सी किसको बोलते हैं? समुद्र कहते हैं 13C। यहाँ पे क्या है, 13C के पास क्या हुआ 2000, यहाँ पे 2000 है, 2000 पर्सन आया है। 13C के पास 2000 टूरिस्ट आया है देखने के लिए 13C को। तो क्या किसके सी को? तो अरुण एक लड़का का नाम है, तो अरुण के सी को देखने आया। अब कोई भी 2000 पर्सन आया है तो एक दो को तो लोग चाय पिला सकते हैं, लेकिन यहाँ 2000 लोग आया है तो उसको तो वो अरुण चाय नहीं पिला सकता है। तो अरुण क्या बोल रहा है कि 2 आदमी आते तो पिला भी सकते थे, लेकिन 2000 को मैं चाय नहीं पिला सकता हूँ। तो यहाँ चाय नहीं पिला सकता हूँ, यहाँ नहीं है कि पंचायती राज में एससी हेतु कोई भी आरक्षण नहीं है। तो 83वां संशोधन में क्या है कि अरुणाचल में पंचायती में एससी हेतु कोई आरक्षण नहीं है। क्यों? वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है, यहाँ के समाज क्या है, आदिवासी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 84वां संशोधन। 84वां संशोधन कब किया गया था? 2001 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? कहेंगे बस 84, बस एक 84 मेरे पास हो जाए। कहते हैं 84 एक मेरे पास होता, काश बस एक मेरे पास 84 होता। तो यहाँ देखिए 84 कैसे होता? बहुत सारा चौड़ा सा समुद्र होता, सी होता, तो क्या होता? बस एक ही 84 होता। तो यहाँ 84वां संशोधन 2001 में हुआ। तो लोक सब क्या होता है? लोक सब हमारे क्या होता है? हमारे छवि, मतलब कहते हैं ना कि हमारा छवि क्या होता है, ऊपर होता है कि उसके पास 84 है। तो सीटों की संख्या क्या होगा कि लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अभी जितनी भी लोकसभा एवं विधानसभा में सीट है उसमें 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किसके तहत? 84वां संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 86वां संशोधन। 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। इसमें क्या था कि देश के 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ कहेंगे छिया, मतलब छिया जितना भी छिया किसको बोलते हैं? जो भी कचरा में जो भी वेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? छिया। मतलब बस छिया जो है, जो भी वेस्ट पार्ट है उसे दो, उसको फेंक आएंगे। तो क्या यहाँ पे बोलते हैं कि छिया जितना भी घर में जो भी वेस्ट पार्ट है, मतलब छिया जो भी है उसको दो, बस दो, फेंक करके आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा याद कि 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो इसमें क्या हुआ कि छिया का मतलब एक छिया होता है कि हाँ गलत चीज़ है, एक कहता है छिया, मतलब कहते हैं छिया देश में यहाँ के 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, मतलब सब क्या कर रहा है, मूर्ख रख रहा है। तो क्या बोलते हैं कि आप लोग छिया आदमी अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है। मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किसके तहत? 86वां संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 93वां संशोधन। 93वां संशोधन कब किया गया था? 2006 में। इसमें क्या था कि शिक्षा संस्थानों में SC ST एवं पिछड़े वर्ग के दाखिल के लिए सीटों के आरक्षण। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए नहीं तनो, यहाँ क्या बोलेंगे? नहीं तनो क्यों कहेंगे? बस यहाँ बस छी बात है, नहीं तनो ये बस छी बात है। क्यों? अब देखिए अब SC ST एवं पिछड़े वर्ग को अगर आरक्षण मिल रहा है तो क्या जनरल लोग क्या बोल रहे हैं कि जनरल लोग क्या कर रहे हैं? तन रहे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। तो यहाँ पे घर वाले क्या बोले कि नहीं तनो क्यों? क्योंकि आप लोग को भी आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे इनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये लोग SC ST एवं पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसलिए इन लोगों को आरक्षण दिया गया है। तो आप लोग नहीं तनिए। नहीं तनिए से 93वां संशोधन कब हुआ था? 2006 में, जिसमें शिक्षा संस्थानों में SC ST एवं पिछड़े वर्ग के दाखिल के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है 97वां संशोधन। 97वां संशोधन कब हुआ था? 2011 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं साथ दिया गाना गाने में। कहते हैं नहीं साथ दिया, पहले तो बोला कि हाँ साथ देंगे गाना गाने में, लेकिन नहीं साथ दिया गाना 11, तो गाना गाने में नहीं साथ दिया। तो 11 यहाँ लिखते हैं ना, तो यहाँ 11, तो यहाँ क्या हुआ? गाने में क्या दिया? साथ नहीं दिया। तो क्या हुआ? ये चीज़ सहन नहीं हुआ कि पहले तो बोल दिए कि हाँ मैं साथ दूंगा, लेकिन जब स्टेज पे गए तो नहीं गाया, अगर गाया मेरे साथ तो क्या हुआ? ये सहन नहीं होता। तो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संशोधन था? 97वां संशोधन, जो कब हुआ था? 2011 में।
नेक्स्ट देखिए क्या है 99वां संशोधन। 99वां संशोधन कब हुआ था? 2014 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? कहेंगे नहीं नहीं अपना वोट मैं नहीं दे सकता। कहते हैं नहीं नहीं मैं अपना वोट नहीं दे सकता। जैसे बहुत अच्छा घर होता है कहते हैं ना कि बेच दीजिए, मैं इतना पैसे दूंगा और आपका ये वोट ले लूँगा। लेकिन अगला क्या बोला कि नहीं नहीं मैं वोट नहीं दूंगा, अपना वोट नहीं दूंगा। तो 2014 में 99वां संशोधन हुआ था। देखिए यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी न्यायिक है, नौ यहाँ भी है न्यायिक। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किसके तहत किया गया था? 99। यहाँ भी 9 है और देखिए यहाँ भी न्यायिक है, 9 है यहाँ पे। तो न्यायिक नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है 100वां संशोधन। 100वां संशोधन कब किया गया था? 2015 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ सोना लेना है, सो गया है पानी पे सो गया है। 100वां संशोधन कब आया था? 2015 में। तो यहाँ पे क्या है कि भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, तब सोया हुआ है कहाँ है? भारत जो है अपने बंगला में सोया हुआ है। तो 100वां संशोधन में क्या है? भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, इसको याद रखिएगा। और कब किया गया था? 2015 में। तो सोया हुआ है कहाँ? पानी पे। ठीक है, तो 100वां संशोधन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है 101वां संशोधन। 101वां संशोधन कब किया गया था? 2017 में, जो जीएसटी से रिलेटेड था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो लागू किया गया किस संशोधन के तहत? 101वां संशोधन। शायद पिछले या 2-3 सीजीएल में दिया था इसमें कि 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था। शायद पीछे वाला ही सीजीएल में, पिछला सीजीएल में 101वां संशोधन दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे याद करेंगे? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करता है, तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ सोया हुआ है एक आदमी, सोया हुआ है 100 से 100, एक आदमी क्या है? सोया हुआ। क्यों सोया हुआ है? यहाँ बोलेंगे कि एक आदमी सोया हुआ है, वहाँ सतर्क से जाना। तो सतर्क से क्या हो जाएगा? 2017 में। तो क्यों सोया हुआ? कि उससे सेवा भी करवा लिया है और वस्तु भी नहीं दे रहा है। कहते हैं ना कि सेवा भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दे रहा है और कुछ वस्तु भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए वो आदमी क्या हड़ताल वहाँ पे सो करके क्या बोल रहा है कि मैं हड़ताल करूँगा, जब तक मुझे सेवा कर या पैसे नहीं दे सकते या वस्तु नहीं देते तब तक मैं वहाँ से उठूंगा नहीं। तो सोया हुआ एक आदमी। तो 101वां संशोधन 2017 में किया गया, जो किससे है? जीएसटी से रिलेटेड है, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है 102वां संशोधन। 102वां संशोधन कब किया गया था? 2018 में। तो देखिए यहाँ क्या है? सोने दो, 100 और 2, तो सोने दो, तो 100 यहाँ 100 फिर 2 अलग से याद करना है, 100 2, तो 102। 102वां संशोधन कहेंगे सोने दो, कहेंगे हट रे हमें सोने दो। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में संसद द्वारा स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, तो संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत प्राप्त हुआ है? 102वां। तो यहाँ कैसे याद करेंगे कि सोने दो। क्यों सोने दो? क्योंकि वो पिछड़ गया। मतलब पिछड़ना का मतलब क्या है? अगर जैसे कि कहीं फिसलन होता है, पिछड़ जाते हैं तो क्या होता है? चोट लग जाता है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे सोने दो। दर्द होता है तो क्या कहता है? सोने दो। हट रे मुझे सोने दो। क्यों? क्योंकि मैं पिछड़ चुका हूँ, पिछड़ गया हूँ, गिर गया हूँ, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो 1993 में संसद द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 103वां, जो लास्ट है 103वां संशोधन 2019 में जो किया गया है। तो देखिए यहाँ कैसे याद करेंगे कि यहाँ सोया रहता है, बस तन जाता है। ऐसा किसी को बोले कि हमेशा घर में सोए ही रहते हो, तो वो आदमी क्या होता है? पर्सन तन जाता है। कहता है ना हमेशा सोया है, उसको जब देखते हैं तब सोया हुआ ही रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। तो अगला क्या होगा? तन जाएगा। तो यहाँ पे क्यों सोया रहता है? क्योंकि नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में 10% सीटों तक के आरक्षण दिए गए। तो इसमें क्या है कि अब जैसे कि जनरल लोगों के पहले क्या था कि पहले SC ST में पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इस 103वां संशोधन के तहत क्या किया गया कि आप जनरल लोग भी जो हैं वो भी उनको भी 10% जो है आरक्षण मिलेगा। तो सोया हुआ है, क्यों तन गया है कि मैं क्यों सोया हो रहता हूँ? क्योंकि मैं आर्थिक रूप से क्या हूँ? जनरल वाले क्या बोल रहे हैं कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, फिर भी मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो इसलिए क्या हुआ है कि बोला तनो मत, आप लोगों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो 103वां संशोधन 2019 में किया गया, जिसके तहत नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उन्नति के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।